गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया बोलते हुए आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका आर के राजीव कुलकर्णी फिर एक बार आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ। आज का दिन जुलाई 9th 2023, अभी इधर का समय है 10:30 AM, दैट इज़ इन डैलस, और इंडिया में अभी 9 PM, जो संडे का इवनिंग बोलो या रात बोलो, आप सब लोग आराम से बैठ के ये कार्यक्रम देखने का इंतज़ाम किया होगा करके मैं एज्यूम कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी अभी हमने शुरू किया है। आज का एक टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी मैं बोल सकता हूँ और इंटरेस्टिंग भी बोल सकता हूँ। वो क्यों सेंसिटिव है, क्यों इंटरेस्टिंग है, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड देन वी हैव एन एक्सलेंट गेस्ट टुडे who going to talk about that, and who herself is a counselor on this particular topic, and we are going to talk with her। और वो कौन है उनका भी मैं परिचय ज़रूर कराऊंगा आपसे, और लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। द रीज़न इज़, हर इतवार को हर भारत अन्वेषण के कार्यक्रम के पहले हम लोग भगवान के नाम से शुरू करते हैं। आज भी भगवान के नाम से शुरू करेंगे। आइए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय
गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार सबको, राजीव कुलकर्णी का एक और बार भारत अन्वेषण में आप सबको स्वागत करते हुए आज का डेट है जुलाई 9, 2023। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि कौन है वो। लेकिन उसके पहले आप सबको जो लॉगिन करके देखने 1 घंटे का आप समय देते हैं, आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि 1 आवर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। और हम लोग यूट्यूब चैनल से स्ट्रीमिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर आप बिजी भी है बाद में भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, हम लोग भारत अन्वेषण में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को लेके इसलिए आते हैं ताकि इसके ज़रिए आप लोगों को कुछ अच्छा मैसेज पहुँचे और सोसाइटी को थोड़ा अच्छा काम हो जाए, ठीक है ना। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक और बार आप सबको धन्यवाद बोलते हुए भारत अन्वेषण में स्वागत करते हुए आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी। आज का दिन जुलाई 9, और आज हमारे बीच कौन है उसके पहले एक छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ। ये टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ा सेंसिटिव और बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। आपने तो देखा होगा कि डिवोर्स रिकवरी प्रोसेस है ना, जो आपने पोस्टर में भी देखा है। कौन है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में कौन गेस्ट है वो भी देखा होगा, राइट। लेकिन ये रीजंस किस लिए होता है, डिवोर्स या डाइवोर्स या जो भी आप जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, बट डिवोर्स करके अगर मैं प्रोनाउंसिंग स्टार्ट करूं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या डोमेस्टिक वायलेंस हो, या अपना फाइनेंस लेके इंसान उसके पीछे झगड़ा करता है, या उसके लिए इनकम्पैटिबिलिटी होती है लोगों के बीच में, एडल्ट्री होती है, या लैक ऑफ कमिटमेंट्स होती है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है शादी के बाद, या किसी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, या एब्यूजिव एक्टिविटीज़ होने लगते हैं। तो देर आर लाइक लॉट ऑफ रीजंस विच आर द पैरामीटर्स, या कुछ फैक्टर्स हम बोल सकते हैं विच आर द मेन रीजंस फॉर गेटिंग इनटू ए डिवोर्स काइंड ऑफ ए सिचुएशन। लेकिन एक डिस्क्लेमर हम भारत अन्वेषण ये करना चाहते हैं कि आज हम लोग इधर डिवोर्स को प्रमोट करने नहीं, उसको उसके बाद में जो लाइफ है उसका कैसे स्मूथली आप वो लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, और उसके लिए जो है काउंसलिंग करते हैं हमारे जो आज गेस्ट हम बुलाने वाले हैं। एंड शी इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड I would say a corporate lady. She's an experienced multitasking kind of a personality. She is an experienced divorce solving cases भी बोल सकता हूँ, या उसके बाद में जो काउंसलिंग के जो है वो लोगों को जो काउंसलिंग देती है उनका भी जो लाइफ है बड़ा पॉजिटिव वे में कैसे उनका मार्गदर्शन दिखा के उनको एक अच्छा मतलब रास्ता दिखाने में successful हुई है. She is an experienced in that. So ladies and gentlemen, let's not wait more. We will welcome Punita Lakhani ji to our this show, and she is called as a modern Meerabai. Punita ji, good evening, namaskar, welcome to Bharat Anveshan. How are you today? Unmute kariye, yeah. Namaste, I'm excellent, and thank you so much, Rajiv ji, for having me here on your show. It's my honor and privilege to be here sharing the stage with you. It is our हम लोग बोलते हैं ना, हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, ये बोल सकते हैं कि भी
इतना आपका बिजी स्केड्यूल रहता है, बिकॉज आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट होल्ड ऑफ यू. आपका जो स्केड्यूल टाइमिंग होती है सवेरे से शाम तक, एंड देन इन द इवनिंग्स ऑल्सो, हाउ you know tight your schedules are, and it's not easy to get hold of a busy person like you. I mean, होना चाहिए busy, it's very very important, and because that's your profession, right? And second thing is, सबसे पहले मैं पूर्वी मिश्रा जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा. She definitely worked hard to get you on this show, and thank you पूर्वी जी for that. And तो आउट ऑफ दिस बिजी स्केड्यूल 1 घंटा निकाल के इधर हमारे साथ बिताना, एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड शेयर टू द ऑडियंस हु कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले चलिए हमारा थोड़ा बहुत गुफ्तगू शुरू करते हैं. पहले तो आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. ओरिजिनली यू आर फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया? आई हेल फ्रॉम लखनऊ, यूपी से हूँ मैं. हाँ जी. और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करके वहीं बड़े हुए हैं हम. अरे तो वाह, बहुत अच्छी right. बात है. और मैंने देखा आपका कुछ प्रोफाइल भी पढ़ा है, बिकॉज यू डिड MBA and worked in an advertising and media industry, and then you got introduced into digital marketing and grew exponentially, I would say, because you grew up to the status of vice president in an renowned organization. Then suddenly after that you felt कि भाई मेरे को फिर कॉलेज जाना है. ऐसा क्यों? तो एक मिड लाइफ क्राइसिस हर एक के लाइफ में आता है. Right. और people who are hungry for growth, people who are hungry for success, जो complacent नहीं होते और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको वो सब रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस बात से कि Right. एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि वो ग्लास सीलिंग ब्रेक करके आगे बढ़ना ही है. बिल्कुल And बिल्कुल. that was actually a time when I myself was going through my divorce, and finally when I found the opening, when things wrapped up, on the personal side, Right. I really believed it's time to step up and take self responsibility. जो पढ़ा था 15 साल पहले कर लिया, सीख लिया, निभा लिया. अब आगे बढ़ने के लिए अपने वेपन्स को एक बार चिसल, एक बार शार्प करना और जरूरी है. अगले 25-50 साल अगर हम काम करना चाहते हैं तो उनको शार्पन करते रहने में ही समझदारी है. बिल्कुल बिल्कुल. वो हम लोग बोलते हैं ना आज के टर्मिनोलॉजी में, अपडेटिंग योर स्किल्स एंड कीप अपडेटिंग Absolutely. योर स्किल्स एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? तो मैंने दैट्स फैंटास्टिक. तो उसमें जो क्या अचीव करना चाहते थे? ऑफ कोर्स यू मेंशन दैट, मतलब आगे बढ़ने के लिए आपने किया. सो Right. एंड जो आप फिर से कॉलेज पढ़ने गई, यू वेंट इनटू द डेटा साइंस पढ़ाई करने गई. जी So जी. अच्छा. तो तो and how did you challenging था. take that shift, because it is a very challenging thing? Why did you take that shift from advertising हुआ, या आपने MBA किया, then advertising media industry, and then getting into data science, which is like totally a different field, and I mean, how that shift? Right. So creative field में, coming from a creative background, digital marketing background, Right. I really felt that my work, my contribution was not really being felt. एक impact जब बनाना चाहते हो आप और वो नहीं बना पाते, creative field में there is no way of expressing yourself or justifying why one is better than the other. And that's where I felt moving on to the logical side, leave the Right. creative side behind, move on to the logical side. When I talk with numbers, people will listen. You justify with numbers. And I was working with an international brand in a data science field. And that's where I felt the sunrise industry is there. So बहुत चैलेंजिंग था वो फेज भी, कि जितना आपने 14 साल पढ़ा और किया है उस सारे नॉलेज को आप एक किनारे रख दें और दूसरी तरफ एक नए शुरुआत करें. A lot of Right. people really
said, it'll be very difficult. But I think when you coming from a place of pain, the pain can be your biggest motivation, because you want to go somewhere and you have a hope that place will be better. So utilizing the pain to channelize and move forward is what I learned from that phase. Wow, fantastic. Most important of all. I think that was very satisfying for you at that point of time जब आपने shift It किया. did. Absolutely. And वो industry grow कर रहा था, and that's what actually brought me to Bangalore. Okay. Last 5 years I have flourished here as a professional, and I really see a beautiful side of life. I'm glad that I made that change. Without nice. risk, it's absolutely not worth living, I would say. कि परफेक्शन के लिए हम लोग कंफर्ट के लिए कई बार वो डिसीजन नहीं लेते हैं, but you never know, universe is pushing you to a bigger, brighter, much better life. Just trust the hand behind you, you know. Very well said, beautifully said, Punita ji. दर्शकों को बताऊं कि भाई, as Punita ji mentioned that she is a divorcee, and look at her attitude, look at her, the smile on her face, and also that shows, the glow itself tells that how positively she is taking the life. And no wonder she is a great counseling person for this particular topic that we are going to discuss today. तो मैंने ये भी पढ़ा था पुनीता जी in your profile में कि भाई you went through major accidents and physically fractures वगैरह, and on the face, and when that is the time when your life was almost settling down, and then you went through all this. उस टाइम में मतलब क्या आपका फीलिंग रहा, मतलब like what went through in your mind कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, what was going through your mind? So I don't mind sharing with the people here. This left side of my face has 9 plates inside. I went through a major life-threatening accident here in Bangalore itself when things were settling down, as Rajiv ji rightly said. And I was thrown on bed for 3 months, looking at the ceiling, at the fan, and wondering, why am I even alive? The doctor said that you have a scar here. The doctor said half an inch above, and you would have, आपका brain impact हो जाता था, और आधा सेंटीमीटर नीचे शायद आपका आंख ये हमेशा के लिए चला जाता था. So somebody is really taking care of you, like holding you very carefully, and that's what triggered the thought in me कि I am alive for a reason, and it's the 3rd major accident of my life where I've come out gracefully. Yes, चोट लगती है, लेकिन हर बार जो बचा ले जा रहा है, क्या काम कराना चाह रहा है, आप ही मुझे उस तरफ ले चलिए. I really surrendered to the Almighty and said, if you have chosen me, if you have saved me not once but thrice, given me so many opportunities to live, then please lead me to what you really want me to do. And next 8 months, my life really changed. Yes. That's very well said, very well put it across to the people. दर्शकों को बताऊं कि this is called the positive attitude. This is called how you lead a very challenging, but how you accept those challenges and lead a positive life. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस जिंदगी के बारे में एक गाना सुनते हैं. चलिए.
रोशनी मिली, अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली, अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी, अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो जो भी हो सो हो, जो भी हो सो हो, उड़े जो भी हो सो हो। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया या भारत अन्वेषण हम बोल सकते हैं। आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी फिर एक बार आपको स्वागत करते हुए, आज हमारे बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं पुनीता लखानी जी, जो उनको एक टाइटल भी मिला है मॉडर्न मीराबाई। वो मॉडर्न मीराबाई क्यों कहलाते हैं वो बाद में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक हम लोग एक डिस्क्लेमर की तरफ से बोल रहा हूँ, वी आर नॉट प्रमोटिंग डिवोर्स बट वी आर हेल्पिंग द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। या डिवोर्स के बाद का जो प्रोसेस है, जैसे लीडिंग ए लाइफ एज पीसफुल लाइफ, उसके लिए क्या काउंसलिंग हो सकती है, क्या मतलब एडवाइस हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ यू कैन लीड ए इम्पॉर्टेंट एंड ए ब्यूटीफुल लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि डिवोर्स ले लिया तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ, अब फिर भी अच्छा सा जिंदगी बिता सकते हैं। आइए, हमारा ये वार्तालाप पुनीता जी के साथ अभी बने रहेगा, और अगला क्वेश्चन पुनीता जी के लिए फिर से वेलकम बैक पुनीता जी, होप यू आर एंजॉइंग सो फार। तो आपको जो एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स है कब डेवलप हुआ, आपको लगा कि मेरे को ये अभी ये स्टार्ट करना है? बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड, तो सडनली डेटा साइंस फील्ड में चली गई, एंड देन यू नो all of this, sudden, like all these ups and downs of life that you faced, when did you feel that मेरे अंदर जो है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है इतना स्ट्रांग है कि मैं अपने आप कुछ बन सकती हूँ, अपने आप इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ? when did you feel that you wanted to start this and how you started this? Frankly speaking, entrepreneurial skills have come from my father. My father has been an entrepreneur. It's been generational. It's just that मैंने एक professional life choose किया, corporate life. अच्छा, And in crisis, COVID के time पे, I lost my job. And that's when I realized the biggest pandemic is not this COVID, but the single source of income which people have. वो Correct. तलवार जो आपके गर्दन पे हमेशा रहती है, लटकती रहती है, कभी भी गिर जाएगी, उसका अंदाजा भरपूर तरीके से हुआ उस समय जब नौकरी चली गई। और मैं अकेली नहीं थी, बहुत से लोग थे जिनकी नौकरियां गई हैं, और उस समय सर्वाइव करने के लिए you start thinking what next. And that's when I got into the kitchen. The simplest of the things was you get into the kitchen and I started making sweets, Indian अच्छा, sweets. लड्डू जिसको कहते हैं बेसन के. When you're not feeling good, the first thing you do is have some sweets. COVID था, chocolates नहीं मिल सकते थे, तो the best you could do is make. And that's where the doors opened up. And keeping an eye on the opportunities coming your way is what something I learned. To वहाँ से I started making Indian sweets, and
sharing it, spreading it, selling it in my society. Rest is history, but yes, it became so popular that I was helping myself survive the COVID through this business which did come in. Along Very with nice. that came another business idea, Lucknowi chicken curry. I come from Lucknow, so everything that you can do to Right. ensure that you do not go back to your parents and ask money. I think I've learned that very well 19 years away from home कि Hmm. सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है. ये जहन में उतर चुका है कहीं शायद. So do or die anything, but you have to make your own living. This is what pulled me through. Wow, that is a very inspiring statement because, and it is required for a lot of people in today's world, and they would like to become, independent. They would like to do something in their career. वैसे ऐसे चीज़ों के बारे में बहुत सारे मूवीज़ भी बनती हैं, बहुत सारे जैसे प्लेज होते हैं. People talk about it, but people just go ahead and watch and come back, फिर forget it. फिर वही अपना मतलब दे स्टार्ट देयर रूटीन वर्क एंड डे टू डे एक्टिविटीज वो चलता रहता है. बट दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव दैट यू स्टार्टेड, यू ऑल्सो वेंट इन टू द केटरिंग एंड मेकिंग दोज स्वीट्स. That is very, very, interesting and very encouraging, I would say, to the people out there. और विच इज़ क्वाइट नेचुरल. कोविड के टाइम में इंसान को बाहर जाने का मौका नहीं होता था, या कोई चीज़ खरीदने का मौका नहीं होता था, और कुछ करने का कुछ मौका नहीं था. तो देन व्हाई नॉट दिस? दैट्स ब्रिलियंट आइडिया, पुनीता जी. इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली. तो कमिंग बैक टू दिस, दर्शकों को बताऊं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है डिवोर्स रिकवरी विद मॉडर्न मीराबाई, दैट इज पुनीता लखानी जी के साथ. तो कमिंग बैक टू दिस डिवोर्स रिकवरी टुडे, राइट, व्हाट वी आर टॉकिंग, आपके फर्स्ट थिंग आपके मतलब माइंड में क्या चीज आती है? इज डिवोर्स इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? देखिए, डिवोर्स is good or bad depends upon how the person takes it. समाज के हिसाब से शायद डिवोर्स अच्छे नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि आज वो हैं और एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है. इट कैन नॉट बी पुश्ड अंडर द कार्पेट एनी मोर. उसको छुपाया जा नहीं सकता, क्योंकि कोविड ने एक नई सच्चाई दिखाई है हमको. वो लोग जो पहले कहते थे कि 4 साल और हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब पढ़ने चले जाएंगे, और उसके बाद तुम और हम रह लेंगे अलग अलग, तुम उस कमरे में, हम इस कमरे में. आज वही लोग, उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि एक एक दिन मेरी जिंदगी का कीमत है, कीमती है. आई वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट दैट आई एम हियर. जिंदगी का इम्पोर्टेंस समझा गया है ये कोविड, ये पैंडेमिक हमें. बिल्कुल. और why 4 years I want to start living my life now. I want to love myself as much as anybody else can love me. Self love का इम्पोर्टेंस, प्रेजेंट मोमेंट का इम्पोर्टेंस समझा गया है ये कोविड हमें. तो कोई इंसान अगर पीड़ित है अपने रिश्ते में, तो उनके लिए शायद डिवोर्स सही भी होगा. हम जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि ये खराब है या ये अच्छा है. कई लोगों की जिंदगियां संवर भी गई हैं. सो टेकिंग इट एज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म एंड नॉट जनरलाइजिंग इट, we definitely are here as pro marriage, also stating that if you are not happy in your marriage and if you're going through turbulent times in your relationship, you have valid reasons, then please stand up for yourself. Divorce is not the end of the world, it's just a diversion in the road. Wow, wow, very well said. लेकिन कई लोगों का ये है कि भाई इसको ना एकदम जैसे एक टैबू माना जाता है, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं. डिवोर्स कर लिया तो मतलब दैट पर्सन या उनका जो पर्सनालिटी में काफ़ी सारे अंतर होने लगता है समाज में,
तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, मतलब जैसे उस चीज़ का क्या मतलब, आप कैसे एड्रेस करोगे ऐसे इश्यूज को, और हाउ दैट पर्सन शुड बी डीलिंग विद सच इश्यूज? देखिए, बहुत पेनफुल फेज होता है एक इंसान के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कम्स एज अ शॉक टू अ हम्म पर्सन व्हेन द पार्टनर सेज मुझे आपसे डिवोर्स लेना है. कोई मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होता है इन चीजों के लिए. आई एम बिल्कुल। एक्सपेक्टिंग द पर्सन टू से. इट ऑलवेज कम्स एज अ शॉक. एंड विद दैट शॉक, उनको समझ नहीं आता कि वो पहली चीज तो बात किससे करें. फैमिली, रिलेटिव्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका भला ही चाहते हैं, लेकिन they mean good to you, but हम्म every person when they give an opinion, they always have their biasness, their inclinations, their personal objectives attached with your relationship. Ultimately, you are the hero of your life, right? Things राइट, have to be around you and not somebody else's opinion of you, of your relationship. दैट इज तो ट्रू। उस टाइम पे वो इंसान जानते हुए भी कि मुझे क्या करना है, शायद वो डिसीजन ले ही नहीं पाता कि मैं किससे जाके बात करूं. लोग हम्म पूछते जरूर हैं आके कैसे हो, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं कैसे हैं, तो कोई सुनना नहीं चाहता. सुनना नहीं उसको चाहता। समाज से किनारे कर दिया जाता है. आप हम्म बताते हैं अगर कि आप डिवोर्स लेना चाह रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं या घर में झगड़े भी चल रहे हैं, डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, तो आपको आपके नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त सब अलग सा कर देते हैं कि या इसको नहीं ही बुलाना चाहिए पार्टी में, माहौल खराब कर देगा. राइट नॉट राइट। नोइंग कि वो ऑलरेडी इंसान कितना अकेला है. I have हम्म been through that phase and I know how या painful it is. And दैट इज that ट्रू। is where today I want to become that strength. I want to become that support for somebody else, which I did हम्म not get in that phase. I हम्म know having an emotional support जो आपको एक नॉन जजमेंटल एडवाइस दे सके उस समय, कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, किस हम्म तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, हम्म। बहुत तो लोग इंपॉर्टेंट है. तो लोग जो है, मैंने सुना है कि भाई नहीं नहीं, आई रियली वांट टू separate, but we are just hanging in there because of our children. तो ऐसे लोगों को क्या मतलब आपका एडवाइस है, और what do you say about such people? See, लॉट ऑफ पीपल एंड यूर राइट. हमने हमेशा से ही सुना है, ये हमारी मेंटल कंडीशनिंग है कि शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है, एक बच्चा कर लो. अगर शादी अच्छी नहीं चल रही है, आपको पता है, तो बच्चों की वजह से टिक जाओ, है ना. मतलब द ग्लू इज द चाइल्ड. व्हाट Child, अबाउट द टू इंडिविजुअल्स हुज लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड इन देयर, राइट? right. आप ये रियलाइज करिए, एक छोटा बच्चा, व्हेन अ किड इज बॉर्न, there our brain has two parts. If I can take 2 minutes to Please, explain you please, here. please. Yes. When a child is born, it's born as pure, and there is no partition in the brain. They have a subconscious pure mind. Everything they absorb from the environment till the age of 7, when that logical filter, when the conscious mind is framed, तब तक वो एनवायरमेंट पे अपने डिपेंडेंट होते हैं और सब अपने एनवायरमेंट से सोक करते हैं. At the age of 8, they have this logical filter where they start questioning the parents and start Hmm. understanding it. Their brain is developing and they are Right. very sharp at absorbing. इसीलिए कहते हैं बच्चा सो भी रहा हो ना तो भी लड़ाई मत करिए, क्योंकि उसको सुनाई देता है, समझ में आता है. Correct. अगर आप बच्चों की वजह से शादी में हैं और लड़ रहे हैं, तो आप एक गलत फाउंडेशन फैमिली का उसको दे रहे हैं. उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, फाउंडेशंस ऑफ व्हाट अ फैमिली शुड बी इज गेटिंग स्पॉइल्ड बाय लुकिंग एट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. वो Hmm. बच्चा बड़ा होके फ्यूचर में वैसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग ऐसी हो Hmm. चुकी है. Hmm. विदाउट देम इवन रियलाइजिंग, विदाउट even you realizing that you are building a life for your child. आप शायद नहीं रहेंगे इस दुनिया में, Correct. लेकिन एक Yeah. ऐसी जिंदगी आप अपने बच्चे के लिए छोड़ जा रहे हैं. शायद वो बच्चा भी जब समझेगा तो नाराज ही होगा
कि आपने क्या हम्म, फाउंडेशंस दिए हैं मुझे फैमिली के, कि मैं आई एम नॉट हैप्पी इन माई रिलेशनशिप. सो माय रिलेशनशिप. पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस टॉक्सिक मैरिज में उस बच्चे के लिए है. अल्टीमेटली आप उसी का नुकसान कर रहे हैं. दैट्स द बिगेस्ट थ्रेट टू अ चाइल्ड, बीइंग इन अ फैमिली वेयर दे सी दैट पेरेंट्स फाइटिंग एंड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. हम्म. नो, दैट्स वेरी वेल सेड. दर्शकों को बताऊं कि भाई आज का जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है और चैलेंजिंग भी है. जो डिवोर्स वर्ड ही काफ़ी सेंसिटिव और चैलेंजिंग है. और भारत अन्वेषण is not promoting divorce, but we are helping people who are going through this process of divorce and after divorce, जो लाइफ लीड कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव वे में कैसे लाइफ को आगे ले चल सकते हैं, कैसे उनका अपना लाइफ जो है एकदम सीधा बन सकता है, एंड उसके लिए देर प्लीज आर प्लीज. एमिकेबल वेज, ये राजीव जी, जहां पर हम लोग एक एमिकेबली, म्यूचुअली, पीसफुली रिजॉल्व की जा सकती हैं ये चीजें, जिससे बच्चों के ऊपर प्रभाव कम से कम पड़े. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली. वेयर वी आर, दैट इज द रीजन वाई वी आर हैविंग these conversations here. They यस. are sensitive, as you rightly said, but bringing them upfront is what we intend to do here, so that यस. you also know कि आपकी आपकी lack of knowledge can impact your kids' lives so much. एब्सोल्युटली ट्रू. बिकॉज वो बोलते हैं ना कि भाई व्हेन किड्स आर इन्वॉल्व्ड एंगेज्ड इन एवरी डे टू डे conversation with the parents, with his or her parents, definitely they are going to absorb lot of substance that the parents have in their conversation. And as you rightly mentioned, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि भाई अरे ये मेरे पेरेंट्स तो हमेशा झगड़ा करते हैं, एंड दे विल एक्सपीरियंस दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट यू मेंशन, एंड डेफिनेटली दे विल बी द टारगेट फॉर दैट. तो दर्शकों को बताओ कि भाई अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ भी चल रहा हो, मेक श्योर दैट डोंट डू these kind of things, at least in front of your children. Try to resolve this by yourself. लेकिन पुनीता जी, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है. झगड़ा तो and agreeing and disagreeing, all these things will be there when somebody is married, when there is a family. But what are the main causes of divorce? जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं? In fact, I named a few of them in the beginning, but what do you think that what are the main causes? क्या हो सकता है डिवोर्स में ऐसे? सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत कैजुअली भी ले जाते हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजंस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे बड़ा जो रीजन है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. आगे मैं आपको कुछ और रीजंस बता भी देती हूँ जो ऑफिशियली रिलीज भी हुए हैं. वन इज इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, physical and psychological incapabilities, overindulgence in porn leading to unrealistic expectations and dissatisfied sexual life, financial insecurity and job losses, altercations with in-laws, harassment from them during prolonged homestays, and others. हमारे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कई बार जिन मूवीज को हम देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या पॉर्न, वी सेट सम रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर पार्टनर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट एज ह्यूमन बीइंग्स फुलफिलिंग देम बिकम्स इनकेपेबल. और ऐसे केसेस बहुत ज्यादा अब आगे आने लग गए हैं बिकॉज ऑफ such high standards that we build mentally, not realizing कि ये human life में, as a normal stature possible नहीं होता है. Then lack of communication gets added on to it. Each of these reasons that I mentioned have a layer of lack of communication added to it. मतलब अगर आपके कोई भी expectations आपके partner के साथ हैं,
तो आप बात करिए, उसको समझ Correct. लेना चाहिए, मैंने ऐसे करा तो नहीं होता है, Hmm. नहीं होता है। हर एक का लव लैंग्वेज अलग होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लव लैंग्वेजेस। Some people like to feel it, some people Hmm. like to say it, some people like to see it, some people want flowers, gifts, some other Yeah. people want their hand to be held, the physical touch is important for them. Go pat Hmm. on their shoulder and say I'm there for you. हर एक Right. इंसान का एक लव लैंग्वेज अलग होता है, और बिल्कुल. यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है. How your partner wants to be loved, love them in their manner, not in how you want to love them, but how they want to be loved. बहुत छोटी Correct. सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप Very, समझ very. लें कि Yes. उनको पसंद है कि मैं उनको गुलाब दे के खुश करूं, और आप सिर्फ जल्दी घर आ जाते हैं, मैं आ तो गया उसके लिए घर जल्दी, अरे आ गए Hmm. तो टीवी तो मत देखिए, उनके साथ बैठ जाइए ना. Right, right, right. No, no, very So, well said. Yes. it's so little things, but help your partner understand your love language. One of my mentees opened up and said कि मुझे चाहिए कि वो मुझे खाना परोस के दे. खाना बन जाता है, सब हो जाता है काम, but मुझे खाना वो खुद परोस के दे was his love language. Okay, yeah. So it's talking, it's communication which opens up the doors to amicable relationships. फैंटास्टिक. सो दर्शकों को बताऊं, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ. थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेट हो गया तो डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ ए डेंट, देर इज सम काइंड ऑफ ए चैलेंज दैट यू विल गेट इनटू इन द नेक्स्ट स्टेप. ये बोलते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे पुनीता जी के साथ गुफ्तगू करने. उनका जो ये सर्विस है कैसे हेल्प करेगा आगे जाके, मतलब ये काउंसलिंग का क्या, मतलब इस डिवोर्स रिकवरी में उनका हाथ क्या रहेगा काउंसलिंग की तरफ से, वो जानने के लिए थोड़ा सा वेट करिए ये ब्रेक के बाद. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी. है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी. हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी. कि जिंदगी
वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण एक्सप्लोर इंडिया। फिर एक बार राजीव कुलकर्णी आपको स्वागत करते हुए आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव और चैलेंजिंग टॉपिक है, डिवोर्स रिकवरी विद मॉडर्न मीराबाई। दैट इज पुनीता लखानी जी के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो अगर अभी आपने ज्वाइन किया हो तो आपको बता दूं, भारत अन्वेषण इज नॉट प्रमोटिंग डिवोर्स बट वी आर हेल्पिंग पीपल हाउ टू ओवरकम आफ्टर डिवोर्स का जो लाइफ चलेगा उसको कैसे स्मूथली आप इसको चला सकते हैं पुनीता जी के टिप्स के साथ। डेफिनेटली पुनीता जी, वेलकम बैक अगेन टू द शो। बहुत अच्छे अच्छे आपने टिप बताई है। तो दर्शकों का एक क्वेश्चन ये रहा कि भाई हाउ किड्स शुड हैंडल सच सिचुएशन, जो मेंटल हेल्थ उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही एक और दर्शकों ने ये लिखा है कि भाई हमारे अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई अगर ऐसे चल रहा हो, हाउ टू हेल्प देम टू सपोर्ट, कि भाई उनको कैसे ये लोग हेल्प कर सकते हैं, यू नो, एज हेल्पिंग टू द सोसाइटी। आपका एडवाइस। I'm glad people are raising the questions. That is the whole objective. यहाँ पर हम इन सवालों को ही एड्रेस करना चाहते हैं। बहुत सेंसिटिव और अच्छे सवाल हैं ये। अगर आप जानते हैं किसी को जो इस दौर से गुजर रहा है, definitely they need a lot of emotional and mental support, motivational support. कई बार डिवोर्स कुछ लोगों के 2 से 8 साल भी दे आर द प्राइम गोल्डन इयर्स ऑफ अ पर्सन्स यूथफुल टाइम। इतना प्रेशियस टाइम व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एक्सेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, उस समय शायद पर्सनल लेवल पर बहुत कुछ गुजर रहा होता है और आप बोल भी नहीं पाते किसी को, प्रोफेशनली इन अ सोशल सर्कल, क्योंकि आपको पता है आप बॉयकॉट हो जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल। पता है कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फर्स्ट कजन, कोई सहेली इस दौर से गुजर रहे हैं, तो प्लीज बी अ पेशेंट लिसनिंग ईयर टू देम। उनके पास शायद कोई है नहीं उनसे बात करने वाला, उनको समझने वाला। एट टाइम्स पीपल डोंट नीड एडवाइस, people just need an empathetic ear, just a shoulder which they can cry on. Advice मत दीजिए, सिर्फ एक patient listening ear अगर उनके लिए आप बन सकते हैं, a sounding board if you can become for them, that itself is a very good beginning to show them that this is a secure place where they can start releasing their pent up emotions. Don't think that they are here to vent it out. They need a space. They need to talk to a human being, and you're doing a social service, remember, by just creating a sacred space for them, a safe place for them, so that they can connect. एक नेचुरल नीड होता है ह्यूमन का कनेक्ट करना, अकेले कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। आप शायद उनकी मदद कर सकते हैं। Very well said. That brings me up another question. Who should not consider divorce? Who should not consider a divorce? बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका राजीव जी। अगर आपको if you've not understood, if you have not understood the importance of marriage, of relationship, और आप बदला, गुस्सा, रिवेंज के चलते डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज मत लीजिएगा। अच्छा। That's a yeah, किसको a very नहीं deep लेना thought. चाहिए, जिसको नहीं लेना राइट? चाहिए। Yes. अगर आप गुस्से और रिवेंज कि मैं तुम्हें देख लूंगा, अगर उस भावना से आपने चुना है डिवोर्स, तो प्लीज एक बार और सोच लीजिएगा। कोई इजी रास्ता नहीं है ये डिवोर्स का। बहुत बहुत चैलेंजेस हैं। सेकंड रीजन आपको देती हूँ, अगर आपको अपने अंदर के डेविल्स को फेस करना नहीं आता, मैं फिर से कहूंगी, अगर हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं Definitely. होता। जब 2 लोग साथ आते हैं तो शायद वो कमियां ढक छिप जाती हैं एक दूसरे के बिल्कुल। सहारे। अगर आपको अपने अंदर के डेविल्स को फेस करना नहीं आता, शायद
आप ज्यादा सोते हैं, शायद आप लेजी हैं, शायद आप कमा नहीं सकते, या कुछ और कारण। जब आप हम्म। अकेले रहेंगे ना, वो सारी कमियां बाहर आ जाएंगी और आपको फेस करनी पड़ेंगी। हम्म। सोचिएगा गौर से बैठ के, आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं आपको पता है, कई बार आप भले ही उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दें, लेकिन आपको बिल्कुल। भी पता है आपकी कमजोरियां क्या हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को फेस नहीं करना चाहते या कर सकते, प्लीज डिवोर्स का सोचेगा भी मत, क्योंकि यू विल हैव हम्म। टू फेस योर डेविल्स टू मूव फॉरवर्ड। मूव उसके बगैर फॉरवर्ड। आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। ब्यूटीफुली सर, वेरी वेल सेड। एंड थर्ड रीजन विच आई हाँ जी। सेड, द किड्स। अगर आप बच्चों का भला चाहते हैं हम्म। तो प्लीज सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। उस रिलेशनशिप को एक नए अंदाज से देखना शुरू करिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप बच्चों का भला चाहते हैं और फिर उनके सामने हम फाइट कर रहे हैं, उनके फाउंडेशंस को खराब कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा सोचिए कि हम बच्चों के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं। So बिल्कुल। rethink. If you really love your kids, then you will take a decision which is in their favor. इन You देयर will फेवर। give them a good life and वेरी वेल not a सेड। bad life. So वेरी these three वेरी primary reasons. beautiful, beautifully said. Now coming on to divorce recovery, जो आपका काउंसलिंग एक्टिविटी है, how you started this and how people can get benefit out of your counseling, आप ज़रा उनके इसके बारे में कुछ बताइए। Right, right. So जब वो एक्सीडेंट हुआ, जो लास्ट हमने आपको कहा था, उसके हाँ जी। बाद आई हैड दिस एवर ग्रोइंग फीलिंग इनसाइड मी which said that you are meant to do something जिसके लिए आपको जिंदा रखा गया है। एंड आई थिंक वो 8 महीने वो फीलिंग kept growing in me and I had just surrendered to the Lord. Please take me to what I'm meant to do. वहां से ही I manifested somehow to be in life coaching. uh, some click, some add, and rest is history. But I ended up choosing a career of being a life coach because somewhere I felt connected to this need of mentoring. I knew I have done it for myself. I have fallen down. I have taken 7 years to stand up and reach some place. And today I am thinking that I am in a position to be able to help somebody else, to bridge this gap of 7 years for somebody else, ताकि वो जिंदगी में और आगे निकल सके, उतना समय उनको ना लगे वापस अपने पैरों पे खड़ा होके आगे बढ़ने के लिए। आज वो टूल्स टेक्निक्स हैं मेरे पास जो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, उनको और बिल्कुल। जिंदगी में आगे पहुंचा सकती हूँ। दैट्स very like touching and as well as very, how do I say, काफी roller coaster चीज. I was just it took me back about what you mentioned earlier in the show, about the fractures, about the accidents, how you managed to come through all these things and still told the Almighty that it's up to you what you want, whatever you want to do, you want to show the path, that is the path I'm going to choose. And it's a bravo, you are a bravo, I would say. You are very, very inspiring person, I would say. And hats off to you, Punita ji, to live up to what you wanted to, and definitely loving yourself so much so that you can be a good example to the others, that how they can lead their life in a very positive way. चलिए, एज ए सिटीजन, मतलब लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कितना, मतलब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि डिवोर्स हो जाता है 28 साल से लेके 40 साल के बीच में, जो पीक ऑफ द करियर होता है, इधर हस्बैंड्स और वाइफ का भी, जब उनका करियर बिगिनिंग हो सकता है, या अच्छे जॉब में होते हैं, या बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स होते हैं उस टाइम में, शादी होके वगैरह, तो हो सकता है कभी कई लोग जो है 25 साल 30 साल 40 साल के बाद भी डिवोर्स का डिसीजन ले लेते हैं. व्हाट डू यू टेल सच पीपल?
In fact, I would open eyes to a larger set of audience. Thank you for asking the question. Whoever asked a beautiful question there. हम लोग क्या, राजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, हाँ क्या जी। आप वही इंसान हैं जो आप 10 साल पहले थे, या कुछ नहीं, बदले हैं? मैं बदला हूँ। इवॉल्व हुए हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल। मैं भी हुई हूँ, मैं सेम नहीं हूँ जो 10 साल पहले थी। ऐसे ही राइट, जब हम एक यंग एज में शादी करते हैं, हम बहुत अलग इंसान होते हैं। बिल्कुल, हमारी the very need, the very reason why we get married, the two people are very different. Over time, as time grows, our marriage evolves, we as individuals evolve, हमारी priorities, needs भी बदलती हैं। बिल्कुल, और एक प्रोक्रिएशन के लिए अगर वो मैरिज हुआ है, शायद वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, अब हम अपनी जिंदगी का मायना, मीनिंग वापस ढूंढने निकलते हैं। And या that's where we realize that we have different needs. कोई गलत बात नहीं है इसमें। अगर जिस नीड के लिए हम साथ आए थे वो काम अकम्प्लिश हो गया है और अब हमें लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में, let's look at it as a very positive and a mature outlook where two mature people are deciding that they want to live a better life. एक बिल्कुल, दूसरे के साथ रह के हम शायद एक दूसरे को नोचते रह जाएंगे, कंपटीशन करते रह जाएंगे। या एटलीस्ट उनको जब खुला छोड़ देंगे तो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट, you can actually help each other, cooperate each other in growing forward. किसी बिल्कुल, को बंध के रहना पसंद नहीं है। इंडिया को फ्रीडम एब्सोल्युटली। मिल चुका 75 साल पहले। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक पुनीता जी, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट बनते आ रहा है। अच्छा, जी। 4-5 मिनट रहता है, बट आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस दैट हाउ दे कैन रीच यू and what services you can offer so that तो people can avail this opportunity. Whoever, first of all, I don't say that people should go through this divorce process, but if they are in that particular process, या if they are in that particular life में उनका चल रहा है, definitely they should approach people like you who can be definitely a positive motivating personality, who can bring a lot of positivity and try to change people's life. Please do say something to our audience. Thank you so much, Rajiv ji. I can be reached through all the social media channels. Please search for Modern Meerabai. They'll be sharing the details, in the description as well. Modern, MODERN, MEERA, Modern Meerabai. हमारा वेबसाइट भी है। किसी भी सोशल मीडिया चैनल हैंडल पे आप हमें पाएंगे, whether it's Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, all the mediums, even Spotify, we have an audio channel there as well. Please feel free to drop a message. And if you know somebody who's going through this painful phase, and if you love them, please tell them that they are not alone in this journey. There is a service now available in India for the first time that they can reach out to help themselves and the people around them. After all, no person is alone. They have a family with them, right? वो पूरी Absolutely. family उस पेन से गुजर रही है, सिर्फ वो इंसान नहीं. So you will be doing a great social service by just telling them that there is a service available for them now in India. थैंक यू सो मच पुनीता जी फॉर योर टाइम टुडे, एंड थैंक यू। दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम लिया, ये प्रोग्राम वॉच किया है, एंड वेरी 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 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि भाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी चैलेंजिंग, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस प्रोसेस में फंसे या इस प्रोसेस से गुजरे, बिकॉज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। जैसे पुनीता जी ने बोला कि इट इज़ नॉट ओनली यू आर अफेक्टेड, इट इज़ ऑल्सो योर पार्टनर इज़ अफेक्टेड, योर किड्स आर अफेक्टेड, योर
relatives and close friends and close relatives या families, they get affected. But अगर आपका तभी भी ये कुछ ऐसे ज़िंदगी में चल रहा है, definitely you know where to reach Punita Lakhani ji. She is very famous. She is you just type Punita Lakhani or you just type modern Meerabai, you can see her on all social sites. अगर तभी भी आपको नहीं मिले तो डेफिनेटली भारत अन्वेषण doors are always open. You can get in touch with भारत अन्वेषण and we will provide her details to you so that आपका जीवन मंगलमय रहे और अच्छी तरह से गुजरे. With that said, we are going to sign off this another edition of Bharat Anveshan. Thank you very much, Punita ji, and have a wonderful, wonderful evening and a good life and a healthy life too. Thank you. Thank you. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.